हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनन्या जीनियस क्लासेस। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आज इतिहास का ये दूसरा चैप्टर है जिसमें हम बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। साथियों, ये वो क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन जो है 100% पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा और आपका क्या स्कोर रहता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये मिलान करना है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बंगाल का युद्ध, यानी कि किस युद्ध के समय ये सेनापति कौन कौन थे, तो वो आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। साथियों, प्लासी का पहला युद्ध जो है 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नादिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और बक्सर का युद्ध ले लिया जाए तो बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का पहला युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और कहाँ हुआ था? ये मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर है एक नादिया जिला, वहीं गंगा नदी के किनारे हुआ था। और इसमें कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया और सिराजुद्दौला को हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे और दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी 1765 से 1772 ईस्वी। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला। अंग्रेजों ने क्योंकि मुगल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1758 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। 1758 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम। साथियों, सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य इस प्रकार है, हैदराबाद ये 1758 ईस्वी में, उसके बाद मैसूर जो है उसके बाद सबसे पहले हैदराबाद का निजाम 1798 ईस्वी में। साथियों, यहाँ पे 58 नहीं होगा, 1798 यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ये 1798 हो जाएगा। और मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, पेशवा दिसंबर 1803 में, बरार जिसको भोंसले भी कहा जाता था उसको दिसंबर 1803 में, और लास्ट में ग्वालियर ये सिंधिया फरवरी 1804 ईस्वी में इस सहायक संधि स्वीकार कर लिया था, यानी कि सबसे लास्ट में ग्वालियर ने किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने ये अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था तो उसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। साथियों टोटल चार ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर यह टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस जबकि दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? यानी कि हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा? साथियों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का एक सिद्धांत चलाया था जिसके तहत ये कई राज्यों को मिला लिया था, जिसमें सबसे पहला राज्य जो था सतारा था। उसके बाद सतारा को 1848 में मिलाया, उसके बाद जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में मिला लिया था। राजपूत राज्य करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया था। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डलहौजी ने कुशासन के आरोप में किसे विलय कर लिया था? तो अवध को कुशासन के आरोप में किया था, ये हड़प नीति के द्वारा नहीं किया था। और कब विलय किया था? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? साथियों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? किस सिख गुरु ने फारसी में, यहाँ पे साथियों हर लिखा गया है तो हो जाएगा किस सिख गुरु ने, यहाँ पे हो जाएगा गुरु, किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। जाफरनामा अर्थात जाफरनामा का हिंदी मीनिंग हो जाता है विजय पुत्र, को गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। जाफरनामा 10वें ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी है। नेक्स्ट है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डलहौजी। साथियों भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, जिन्होंने 1853 में ये डाक व्यवस्था को शुरू किया था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथियों गुरु अर्जुन देव ने, जिनका जो गुरु रहे थे 1581 से 1606 ईस्वी के बीच, ये 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया?
सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किया गया। खालसा का अर्थ है खालिस अर्थात विशुद्ध, निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। सभी जातियों के वर्ग विभेद को समाप्त करने उनमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा पैदा करने की भावना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। 1757 ईस्वी में साथियों प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को पराजित का सामना करना पड़ा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। प्लासी के पहले युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल का नवाब का सेना था। कंपनी की सेना ने कंपनी का सेना का नेतृत्व जो था रॉबर्ट क्लाइव किया था, जबकि नवाब सिराजुद्दौला मुगल सेना की तरफ से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और इसमें किसकी हार हुई? तो सिराजुद्दौला की हार हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। साथियों लॉर्ड वेलेजली के साथ ये सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले हैदराबाद के निजाम थे, अवध के नवाब थे और बंगाल के नवाब थे, जबकि मैसूर के राजा नहीं थे। तो आइए देखते हैं सहायक संधि का स्वीकार करने वाला राज्य कौन कौन था। तो सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, उसके बाद मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1803 में और बरार 1803 में, ग्वालियर सबसे लास्ट में 1804 में। ये क्वेश्चन, ये साथियों क्वेश्चन है कि ये भी पूछ लिया जाता है कि सहायक संधि किसने चलाया था, तो कौन हो जाएगा आंसर? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस गुरुओं का सही काल क्रमानुसार है? तो बताइए, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं की सही काल क्रमानुसार कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। साथियों ये काल कर्मानुसार अगर पूछा जा रहा है तो सबसे पहले अमरदास, उसके बाद रामदास, उसके बाद अर्जुन देव और उसके बाद तेग बहादुर। सिख गुरुओं में टोटल कुल जो गुरु हुए 10 गुरु हुए थे, जिनमें पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे और दूसरे गुरु गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु गुरु अमरदास, चौथे गुरु गुरु रामदास, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह और सातवें गुरु गुरु हरराय किशन, सिर्फ गुरु हरराय आ जाता है। आठवें गुरु गुरु हर किशन, नौवें गुरु तेग बहादुर सिंह और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई? सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा ने सुगौली संधि का अनुमोदन कर दिया, जो 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षरित था। इसके साथ ही ब्रिटिश और नेपाल शासन के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई। 2 साल लंबे चले युद्ध के बाद हुए इस संधि में बंटवारे की जो बू आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी।
साथियों, फूट डालो शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेजों ने संधि करने के बाद टीपू से गद्दारी कर डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर जबरदस्त हमला किया और आखिरकार 4 मई 1799 ईस्वी को मैसूर का ये शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन से भारतीय राज्य ये कब्जे किए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर व सतारा। साथियों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहब ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र बना लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर इसका विलय कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत इस राज्य को ये अपने में विलय कर लिया था। पहला सतारा था, उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। राजपूत राज करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध ये गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत में शासन किया। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किए गए। सामाजिक सुधार 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्णतया प्रतिबंध कर दिया। 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और शैक्षणिक सुधार लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग 1835 में बनाया गया। इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजी को बताया। 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था और सरकारी सुधार ले लिया जाए तो 1833 में चार्टर्ड एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी में कर्मचारी की नियुक्ति करने के लिए सिविल सेवा के लिए योग्यता को आधार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वाडियार के शासक थे। वाडियार डैश के शासक थे। साथियों, वाडियार डैश के शासक थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाडियार डैश के शासक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर रियासत का। मैसूर साम्राज्य की स्थापना वाडियार वंश के शासक यदुराया वाडियार ने की थी। इन्होंने मैसूर पर 1399 से 1423 ईस्वी के मध्य शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। साथियों, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहां पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान जो है शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 1758 ईस्वी में। साथियों, बंगाल के गवर्नर प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेज प्रमुख डेक था। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। इसी कारण प्लासी की विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया था। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने।
स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जो एक भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन का जनक लियोकार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में हुई। इसके अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से किया था। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला था। अंग्रेजों ने क्योंकि मुगल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। मराठे शेष भारतीय शक्तियों से सबसे शक्तिशाली थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में मराठों तथा अंग्रेजों में संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों को जीत हुई थी। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक महत्व था उस युद्ध का। क्यों? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। साथियों, प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था साथियों? इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इनमें उनका क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, उनमें उनका क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य क्या था साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता नींव सुदृढ़ करना। साथियों, ब्रिटिश सरकार ये भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रशासनिक व्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? साथियों, ये पीछे इसका आंसर आपको मैंने बताया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रशासनिक व्यवस्था ये कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ या आदि ग्रंथ सिख धर्म से संबंधित धार्मिक लिखाइयों का एक संकलन है, जिसे 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सन 1604 में पूरा किया था। 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इसमें 1704 से 1706 ईस्वी के काल में और भी शब्द जोड़े और इसे अपने बाद सिख धर्म का अनंत गुरु बताया। नेक्स्ट है साथियों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किससे पड़ी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1835 के मैकाले के मिनट से। साथियों, भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले स्मरण पत्र से पड़ी। और गवर्नर साथियों मिनट से नहीं होगा, मैग्ना कार्टा हो जाएगा 1835 के मैकाले के मैग्ना कार्टा से।
और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने अंग्ल दल का समर्थन किया। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया था साथियों। तो साथियों इस प्रकार आज का वीडियो इतना ही तक है। 30 क्वेश्चन इसमें दिया गया और इस 30 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर रहता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और साथियों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। और साथियों आपको बता देना चाहता हूं कि मैथ का भी क्लास लगातार मैथ का भी वीडियो डाला जा रहा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते तो उस वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छे से समझाया जा रहा है मैथ को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।